तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर है, फोटोग्राफर है, मेकअप आर्टिस्ट है या फिर टिकटॉक या वैसे किसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो शूट करते हैं तो दो चीज़ों की आपको हमेशा सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। एक है एक अच्छा कैमरा और दूसरा है परफेक्ट लाइटिंग सॉल्यूशन की। मार्केट में जो प्रोफेशनल लाइटिंग सॉल्यूशन अवेलेबल है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है रिंग लाइट्स का। रिंग लाइट्स भी आपको 500 रुपीज़ से लेकर 5000 रुपीज़ के रेंज में आपको मिल जाता है। तो वो कौन सा रिंग लाइट है जो आपको खरीदना चाहिए, तो इसी सवाल का जवाब है ये डिजिटेक का एलईडी रिंग लाइट, जिसका मॉडल नंबर है 18SC। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इंस्टॉलेशन देखेंगे और इसका कंप्लीट फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन भी जानेंगे। मैं हूं अविनाश, स्वागत है मेरे इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके बॉक्स पे क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़ा साइज़ का बॉक्स आया था और इसके ऊपर एक प्लास्टिक का पूरा लेमिनेशन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटेक की ब्रांडिंग है। यहाँ पर इसके साथ आपको लाइट के साथ आपको 6 फीट का एक लाइट स्टैंड भी मिलता है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो मेन फीचर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है नो शैडो एपर्चर, आपका शैडो क्रिएट नहीं होता है, जो हम लोग चेक करेंगे। स्टेपलेस एडजस्टमेंट ऑफ द लाइट इंटेंसिटी, ये वो चीज़ है दोस्तों जो आपको थोड़ा ख्याल रखने वाला चीज़ है, क्योंकि मैंने इसे जब पहली बार ऑर्डर किया था तो जब मैं इसका लाइट की इंटेंसिटी को चेंज कर रहा था, जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रहा था, मतलब लेकिन जो कि होना नहीं चाहिए था। तो मैंने उसे फिर रिटर्न करके दूसरा लिया था, वो मैं आपको पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड पॉइंट है रन्स ऑन एसी, मतलब ये डायरेक्ट आपका एसी करंट से चलता है। बैटरी ऐसे भी ये चल सकता है और एसी करंट पे भी ये चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है वो 55 वाट का आउटपुट है। कलर टेम्परेचर जो यहाँ पर आपको 32,000 से 56,000 के तक का मिलता है, और जो इसका ब्राइटनेस है वो 5000 लूमेन है, जो कि हम लोग चेक करेंगे। इस साइड में आप अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4 इंच नट थ्रेड आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर आपको इजी फ्लिप लॉक भी मिलता है। 3 सेक्शन में ये आपका फ्लिप लॉक्स है। और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है शॉक एब्जॉर्प्शन स्प्रिंग, ये वो फीचर है जो मैं आपके बारे में थोड़ा इसके साथ एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैंने ये फीचर इस में नहीं मिला है। मैंने एक्सचेंज करने के बाद भी ये फीचर मुझे दोबारा सेकेंड मॉडल में भी नहीं मिला है। तो ये हो गई इसके फ्रंट की बात। अब चलिए इसके साइड में हम लोग देख लेते हैं। साइड में ये पूरी तरह से क्लीन है और इस साइड में भी ये पूरी तरह से क्लीन है। और अब बैक साइड में हम लोग देख लेते हैं। तो बैक साइड में यहाँ पर इसके लाइट के पूरी डिटेल लिखी हुई है। आप चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। फीचर के बारे में जो मेन हाईलाइट थी वो ऑलरेडी यहाँ पर सामने मेंशन कर दिया। बैटरी में आप देख सकते हैं इस मॉडल का बैटरी भी आप इसे लगा सकते हैं। और डायमेंशन के बारे में यहाँ पर इसका मेंशन किया गया है। और वेट लाइट का 1.1 kg है। ओनली ये लाइट का वेट यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर स्टैंड के फीचर के बारे में यहाँ पर कहा गया है, जो कि यहाँ पर दोबारा मेंशन करता है शॉक एब्जॉर्प्शन स्प्रिंग, जो कि इस मॉडल पे मुझे पहले वाले मॉडल पीस में भी नहीं मिला था, वो दूसरे पीस में भी मैंने इसे ऑलरेडी चेक करके देखा है, नहीं मिला है। तो बॉटम में यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाय IMS मर्चेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड। और अगर मेड इन यहाँ पर देखें तो मेड इन PRC अर्थात चाइना, ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, कोई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं है। कंटेंट पे यहाँ पर इसका लिखा हुआ है क्या क्या आपको कंटेंट मिलने वाला है, जो कि हम लोग चेक करेंगे। और यहाँ पर जो तीनों नॉब्स, 2 नॉब्स और एक पावर कंट्रोल के लिए बटन दिया गया है, इसे भी हम लोग फिजिकली चेंज करेंगे। तो ये हो गई इसकी कंप्लीट बॉक्स की बात। अब चलिए हम लोग इसे फटाफट अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग हम लोग कर लेते हैं। तो बॉक्स को मैंने ऑलरेडी एक बार इसे खोला था, तो इसे सील काटने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर में और एक बॉक्स है, और इसके अलावा आपको जो सेकंड बॉक्स मिलता है वो है इसके स्टैंड का। तो स्टैंड जैसा ये कहता है कि ये लाइट स्टैंड है, 6 फीट लंबा है। मेड इन इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जैसा कि आपने देख सकते हैं यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन ऑलरेडी आपने इसे देखा था कि जो प्रोडक्ट है मेड इन चाइना है। तो अब ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो अब चलिए दोस्तों इस बॉक्स को हम लोग यहाँ से फ़िलहाल हटा देते हैं। तो ये रहा लाइट और ये रहा उसका स्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंड को ही खोल के
देख लेते हैं। तो चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों स्टैंड, जो कि 6 फीट हाइट का है। सेम फीचर यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, जो कि बॉक्स पे लिखा हुआ था। तो फिलहाल अभी मैं इसे और पढ़ने वाला नहीं हूँ, इसे मैं साइड में रखता हूँ। और इस स्टैंड को दोस्तों आप सिर्फ रिंग लाइट के लिए नहीं, इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरा पर्पस के लिए भी यूज़ करना चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इसका सिस्टम, जो आपको यूज़ करने के लिए इसे आप कीजिए और इस तरह से स्प्रेड कीजिए और ये आपका स्टैंड रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। मैं कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये रहा दोस्तों स्टैंड, इसे मैं कंप्लीट आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल फर्स्ट लुक में आप देख सकते हैं ये रहा स्टैंड। अब आइए इसके लाइट के पास आते हैं। तो फिलहाल मैं स्टैंड को नीचे रख देता हूँ। तो लाइट के बॉक्स को भी हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने किया फोकस। और यहाँ पर दोस्तों ये आपको एक्सेसरीज़ मिलता है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो इसमें आपको ये पावर एडाप्टर मिलता है, पावर केबल जो है, जिसमें आप देख सकते हैं ये इसका एसी एडाप्टर और ये है इसका जो कि इस लाइट के अंदर में जाएगा। इसे हम लोग साइड में रखते हैं। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों ये है जो कि आपके मोबाइल को के होल्डर को होल्ड करने के लिए काम आती है। कहाँ लगेगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये तीसरा दोस्तों ये आपका मोबाइल होल्डर दिया गया है इसके साथ में, और ये स्क्रू का क्या काम है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो ये दोस्तों ये वो 3 एक्सेसरीज़ है जो आपको इस लाइट के साथ में मिलेगी। और अब चलिए देखते हैं मेन लाइट को। तो मेन लाइट है जो कि आपको इस बैग में मिलने वाला है। इस बॉक्स को भी मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। तो ये दोस्तों एक बैग है, बैग की क्वालिटी डिसेंट लग रही है। तो अब मैं इसे लाइट को फटाफट बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये है दोस्तों आपका रहा लाइट, जो कि देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है साइज़ में। इसके अलावा बॉक्स में आपको कुछ बैग में कुछ नहीं मिलता है। और बैग की क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर में एक फॉर्म दिया गया है जो कि एक शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, और इसे आप आराम से चाहे तो कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो लाइट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको सामने से थोड़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 2 नॉब्स दिए गए हैं। अगर मैं इस साइड से आपको दिखाऊं तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ देखिए, तो ये 2 नॉब्स है। यहाँ पर आपका एक माउंट दिया गया है मोबाइल के लिए। पीछे में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर ऑन एंड ऑफ का बटन है। यहाँ पर आपका एसी का एडाप्टर का केबल जाने वाला है। और ये बैक पोर्शन में यहाँ पर डिजिटेक की ब्रांडिंग की गई है। ये जो जहाँ जगह दिया गया यहाँ पे आप बैटरी लगा सकते हैं। दोनों साइड में 2 बैटरी लगाने का ऑप्शन दिया गया है। और बॉटम में इसे आप स्टैंड पर माउंट करने का ये सिस्टम दिया गया है, जो कि मैं आपको माउंट करके दिखाऊंगा। अब चलिए इसकी साइज़ को मैं आपको मेज़र करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों चलिए इसके हम लोग मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका अंदर का डायमीटर देख लेते हैं, जो कि अराउंड 12 इंचेस का है। और बाहर का डायमीटर अगर आप देखें तो ये एग्जैक्ट 18 इंचेस का आ रहा है। तो जैसा कि स्पेसिफिकेशन में कहा गया है ये एग्जैक्ट 18 इंच का ही है। अगर हम लोग ऊपर से भी देखें तो ये 18 इंच का ही आ रहा है। इसका मतलब ये एक परफेक्ट सर्कल में ये बना हुआ है। प्लस मैं आपको इसका जो स्टैंड में दोस्तों हम लोग जो फ़ोटो में देखते हैं तो इसका जो स्टैंड का बेस है वो बहुत ही बड़ा लगता है, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं आपका इसका लेंथ का मेज़रमेंट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिर्फ 12 इंच का, तो जो इसका लेग का लेंथ है
ये हाइट है वो सिर्फ 12 इंच का आता है। और इसे अगर हम लोग मैक्सिमम जो इसका स्प्रेड है करने के बाद यहाँ पर दिखाऊं तो 2 लेग्स के बीच में अराउंड 16 इंच का गैप आता है। तो ये जो पोर्शन है वो फ़ोटो में देखने में बहुत ही बड़ा लगता है कि इसका लेग का बहुत स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जैसा कि आपने देखा इसका स्प्रेड सिर्फ 15 इंच का ही स्प्रेड आता है। तो दोस्तों ये हो गए इसके प्रोडक्ट की टोटली अनबॉक्सिंग। अब चलिए इसे हम लोग इंस्टॉल करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने इसका बॉक्स में देखा था कि इसमें 3 लॉक स्टेप सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो लॉक है ये लास्ट इसके इस ट्राइपॉड के सेटअप के लिए है। तो ट्राइपॉड का हाइट आप चाहे तो इसको अनलॉक करके आप इसे इस तरह से छोटा या फिर चाहे तो इसे इस तरह से और हाइट बढ़ा सकते हैं। करने के बाद इसे आपको लॉक कर देना है। इसी तरह आपका यहाँ पे ये एक स्टेप और ये 2 स्टेप हाइट आप बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे आपका इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी प्लास्टिक के हैं। ये आपका प्योर मेटल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये 1 2 3 ये जो लॉक है और ये जो है इसका ये सेटअप है ये पूरा प्लास्टिक है। यहाँ पर भी जो आपको ये मिल रहा है ये प्लास्टिक का ही मिल रहा है। इसके बॉटम में ये सारा मेटल का है। ये जो इसका आपको यहाँ पर है ये एल्युमिनियम का है, रिपीट जिससे कनेक्टिविटी की गई है। और बॉटम में इसका एक आपको प्लास्टिक का, ये रबड़ नहीं है, ये एक प्लास्टिक का बेस्ड का कैप है। तो ये हो गए कंप्लीट इसके स्टैंड की का डिटेल। और अगर इसका मैं टॉप में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि इस कंपनी ने कहा था कि इसमें थ्रेड है, तो आप चाहे तो इसे निकाल सकते हैं, लेकिन रिंग लाइट लगाने के लिए आपको इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अलग से इस पर कैमरा माउंट करना चाहते हैं सिर्फ बिना रिंग लाइट यूज़ किए, तब आप इसे निकाल कर इस पर कैमरा माउंट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल रिंग लाइट के लिए आपको इस कैप को हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये हो गई इसकी कंप्लीट स्टैंड की बात। अब इस पर हम लोग लाइट को माउंट करके देखते हैं। तो दोस्तों इसे माउंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप बस इसे अंदर में डालिए। इसे डालने के बाद ये पूरा यहाँ तक आपको आना होगा। देखिए ये जो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर कोई गैप नहीं है, इसका मतलब ये फिट हो गया है। अब इसे आप यहाँ पर इसे टाइट कर दीजिए। तो जैसे ही आप टाइट करेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि ये देखिए माउंटिंग ये हो गई है। तो इतना ही इजी था दोस्तों इसको माउंट करना। अब आपको इसका अगर एंगल को सेट करना है तो इसे आप लूज़ कीजिए। लूज़ करके जिस एंगल में आपको सेट करना है सेट करके इसे इस तरह से छोड़ दीजिए। ये आपका एंगल सेट हो गया है। अब अगर हाइट इसे बढ़ाना है तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि इसे खोलिए, ओबियसली इसे पकड़ के रखिए। पकड़ने के बाद इसे आप लॉक कर दीजिए। इस तरह से आप इसके हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं इसका मैक्सिमम हाइट आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हो गया, और बॉटम में ऑलरेडी मैंने आपको लॉक करके दिखा दिया है। तो दोस्तों मेरा जो हाइट है वो है 5 फुट 6 इंच का हाइट है। तो ओबियसली ये टोटल हाइट जो अभी आ रहा है लेके 6 फीट का आ रहा है, लेकिन जैसा कि कंपनी क्लेम करती है कि ये स्टैंड ही 6 फीट का है। तो मैं आपको देखता हूँ एक बार और कहीं से भी। तो ये इसका दोस्तों मैक्सिमम हाइट है। इसका हाइट 6 फुट का नहीं है, ये 5 फुट का ही हाइट है। इसका लगाने के बाद ये अराउंड 6 फुट का हाइट गेन करता है। तो ये हो गई दोस्तों इसके कंप्लीट हाइट की बात। तो अब चलिए इसे हम लोग केबल को कनेक्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों ये वो एक्सेसरी जो मैंने आपको दिखाया था, मैं चलिए आपको दिखाता हूँ इसे कहाँ लगाना है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर इसका ये ग्रूव है। तो इसे लगाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली इसे खोलिए। इस तरह से खोलने के बाद इसको खोलने के बाद इसे आप इसके अंदर डाल दीजिए। इस डाल के वापस इसे टाइट कर दीजिए इस तरह से। तो ये आपका प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है। अब आप इस पे अपना मोबाइल को इसके ऊपर में माउंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो मैंने आपको दिखाया था कंपनी ने ये दिया है, आप इसे अब इसके ऊपर में भी माउंट कर सकते हैं। इस तरह से लगाइए। लगाने के बाद जब ये टाइट हो गया, अब इसके हैंगल को आप सेट करके आप ये जो नॉब है इसे टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद अब अपने मोबाइल को आराम से इसमें, अगर आपके पास जो भी मोबाइल है आप चाहे तो इसे अगर आप रेयर कैमरा से शूट करें तो इस तरह से लगा सकते हैं, और अगर आपको फ्रंट कैमरा से शूट करना है तो आप इसे इस तरह से खोल के इस तरह से आप एडजस्ट करके यहाँ पर फ्रंट कैमरा
को भी ऑन करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक माउंटिंग स्पेस है। इसके अलावा कंपनी ने आपको यहाँ पर एक माउंटिंग स्पेस दिया है, जिसके लिए आपको कंपनी ने ये नट दिया है। इसे यहाँ पर लगा दीजिए। लगाने के बाद इसी चीज़ को जो सर मैंने यहाँ पर लगाया था, आप इसे यहाँ भी लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई अलग एंगल में चाहिए तो आप यहाँ पर इसे लगा कर इस माउंटिंग में आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके पीछे में भी कंपनी ने एक स्क्रू दिया है। आप चाहे तो इसे यहाँ पर फिट करके कैमरा को इस तरह से, या फिर आप अपने सहूलियत के हिसाब से बैक कैमरा पे भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका केबल है, पावर केबल जो मैंने आपको दिखाया था। लेंथ में आप भी देख सकते हैं, ये भी अराउंड 6 फीट का ही है। तो अब चलिए जल्दी से इसे हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं कि इसका कैसा लाइट आता है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, पीछे में इसका बैक साइड में आपको दिखाता हूँ। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको इसे प्लग करना है। प्लग करने के बाद आप स्विच दीजिए और ये इसका ऑफ मोड है और ये इसका ऑन मोड है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अगर देखेंगे लाइट की इंटेंसिटी, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो प्लग है, मैं आपको थोड़ा सामने से दिखाता हूँ। यहाँ पर जो इसका नॉब है, ये इसका डिम करने के लिए है, जो आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लाइट को बढ़ाया तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका लाइट बढ़ गया, और मैं इसे जब डिम कर रहा हूँ तो लाइट यहाँ पे डिम हो जा रहा है। तो मैं इसकी इंटेंसिटी को यहाँ पर फुल कर देता हूँ। फुल करने के बाद अब ये यहाँ पर कलर टेम्परेचर का नॉब है। ये जो नॉब है ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे कलर टेम्परेचर का है। तो मैं जैसे ही इसे ट्विस्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लाइट वार्म हो गई है, येलोइश हो गई है। अब मैं जब इसे वापस ऑफ़ करता हूँ तो लाइट ये ब्लूइश हो जा रही है। तो जो वार्म और कूल टोन है ये यहाँ पे आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर जो आपको मैं वहाँ स्टार्टिंग में बता रहा था कि आपका जो इंटेंसिटी जो चेंज होती है, जो मैंने फर्स्ट पीस ऑर्डर किया था तो उसमें हो क्या रहा था कि जब मैं इस नॉब को यहाँ पर इस नॉब को जब मैं घुमा रहा था तो जो इंटेंसिटी जो चेंज हो रही थी वो स्मूथली चेंज नहीं हो रही थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सक रहे हैं कूल टू येलो, एक जैसे जैसे मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ वो अपने आप एक स्मूथली चेंज हो रही है। लेकिन वो स्टेप बाय वो पर्टिकुलर एक समझ लीजिए यहाँ तक जब नॉब आता था तब वो चेंज होता था, तो स्टेप बाय स्टेप चेंज होता, जो कि होना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा आप परचेस करते हैं और ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है उसे तुरंत चेंज करें, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो प्रॉब्लम हो सकता है वो आपका हो सकता है इसका लाइट की डिमिंग पे भी। तो लाइट में भी आप अगर डिमिंग में देखिए कि जो पहली पीस में थी उसमें जो प्रॉब्लम थी, उसका जो फुल लाइट का जो इंटेंसिटी था, जब मैं इसे फुल कर रहा हूँ तो जो लाइट मुझे अभी मिल रही है इतनी लाइट मुझे नहीं, वो लाइट भी उसका थोड़ा लो इंटेंसिटी का था। तो ये चीज़ें आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों डिजिटेक जो ब्रांड है ये कोई बहुत ही ब्रांडेड या बड़ा कंपनी, रिनाउंड कंपनी नहीं है। आप बहुत सारे जब अमेज़ॉन में रिव्यू पढ़ेंगे तो कस्टमर्स ने कहा है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। इवन मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसका जो ये नॉब है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा प्लास्टिक का नॉब है, लेकिन रियली जो इसका फ़ोटो दिया गया है उसमें एक सिल्वर रिंग की तरह का स्ट्रक्चर भी आता है। तो ये देख के आपको शायद ये लगे कि ये शायद ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, लेकिन दोस्तों डिजिटेक जो कंपनी है ये एक चाइनीज़ कंपनी है, ये बहुत ही कोई बड़ी या ब्रांडेड कंपनी नहीं है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट इसका मार्केट में हो ही सकता है, ना होने का ऐसा कोई कारण नहीं है। लेकिन आपको ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो आपको खुद से ये कंफर्म कर लेना है कि चीज़ें ठीक से काम कर रही है या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लाइट के बारे में दिखाया, यहाँ पर इसकी हर चीज़ में अगर आप यहाँ पर देखें तो जो इसका ये हीट सिंकिंग नेट्स दिए गए हैं तो उसके थ्रू भी लाइट्स यहाँ पे आपको कहीं कहीं दिखाई दे रही है। तो टॉप नॉच क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया डिजिटेक कोई बहुत ही बड़ा कोई ब्रांडेड कंपनी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं आपको अंदर की वायरिंग्स भी सब कुछ दिखाई दे रही है। इवन जो इसका प्लास्टिक का फिनिश एंड क्वालिटी है वो उतनी हाई क्वालिटी का नहीं है, ऑन एन एवरेज है। टॉप में मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर जो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर भी एक वो प्लेस है जहाँ पर आप इस नॉब को टॉप पे लगाकर शूट कर सकते हैं। और साइड में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लेफ़्ट साइड एंड एज वेल एज राइट साइड, यहाँ पर भी इन दोनों साइड में भी आपको मोबाइल होल्डर को लगाने का ऑप्शन दिया गया है।
तो दोस्तों आपने जो इंट्रो देखा था इस वीडियो का स्टार्टिंग में, वो जो लाइट्स मैंने यूज़ करके बनाई थी, अब मैं वो सारी लाइट्स को ऑफ़ कर दूंगा। ऑफ़ करके अभी वो रिंग लाइट पे मेरा ये मोबाइल माउंटेड है, ताकि आपको समझ में आ सके कि कितना लाइट आपको थ्रो कर रहा है। तो मैं एक एक करके सारे लाइट्स को ऑफ़ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये दिन का समय है, अभी अभी जो नेचुरल लाइट जो मेरे बैल्कनी से आ रही है, ये अभी उतना ही लाइट है और अभी कोई भी आर्टिफिशियल लाइट ऑन नहीं है। तो अब मैं रिंग लाइट को ऑन करता हूँ। तो अभी ये ऑफ पोजीशन में है। जैसे ही आपका जो डिमिंग की लाइट है अभी ये ऑन हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, लाइट अभी ये धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है और इस तरह से ये लाइट अभी आपको ये फुल इंटेंसिटी लाइट है। ये अभी आपका कूल मोड में सेट किया हुआ है और लाइट की फुल इंटेंसिटी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना लाइट थ्रो कर पा रहा है। तो अब हम लोग इसके टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। अभी कूल टेम्परेचर पे और अब हम लोग इसे वार्म पर धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। तो नॉब को घुमाकर इस तरह से, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, जो इसकी इंटेंसिटी है वो चेंज हो रही है और अब ये होकर अब ये फुल्ली आपका वार्म टोन पर आ गया है। अब वापस हम लोग इसे वार्म से कूल टोन की तरफ शिफ्ट करते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। तो ये दोस्तों वापस ये कूल टोन पे ये आ गया है। अब कूल टोन से हम लोग इसे वापस वार्म टोन पे करते हैं, करके लाइट को हम लोग डिम करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि लाइट किस तरह से आपका फॉल हो रहा है। तो ये अभी टोटली वार्म टोन पे आ गया है। अब हम लोग लाइट को डिम करते हैं। तो लाइट को हम लोग जब डिम कर रहे हैं धीरे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट पूरी तरह से डिम हो गई है और अब ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ऑफ कर दो। तो ये लाइट अभी टोटली पूरी तरह से ऑफ हो गई है। अभी रिंग लाइट या कोई भी लाइट यहाँ पर ऑन नहीं है। तो चलिए इसे हम लोग वापस ऑन कर लेते हैं। ऑन करके इसे फुल इंटेंसिटी पे हम लोग डाल देते हैं। फुल इंटेंसिटी पे डाल के जो कलर टेम्परेचर है उसको मिडिल पे हम लोग सेट कर देते हैं। इसे मिडिल पे थोड़ा सेट कर दो। तो ये आपको समझ में तो दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बिना किसी आर्टिफिशियल लाइट के, अर्थात आपका जो एग्जिस्टिंग लाइट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसे आप चाहे तो बिना यूज़ ना करके सिर्फ रिंग लाइट को यूज़ करके भी आप अपने वीडियोस को शूट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बैकग्राउंड को लिट करने के लिए आपको कुछ लाइट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आपको बैकग्राउंड भी आपको वीडियो में अच्छी तरह से शो करना है। लेकिन आपको सिर्फ अपने ऊपर पूरे कैमरा को और लाइट को फोकस करना है, तो ये जो रिंग लाइट है ये आपके लिए परफेक्ट होगा। एडिशनल किसी लाइट की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये दोस्तों ये रही इस रिंग लाइट की पूरी आपकी स्पेसिफिकेशन, लाइट की क्वालिटी एंड इंटेंसिटी, जो आशा करता हूँ आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मार्केट में दोस्तों जो भी रिंग लाइट्स अवेलेबल है कोई भी ब्रांडेड कंपनीज़ की नहीं आती है, सभी आपका इसी तरह चाइनीज़ कंपनीज़ या लोकल ब्रांड्स की ही आती है। तो ओरिजिनल या डुप्लीकेट के चक्कर में ना फंस के आप कंपनी में अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से जहाँ भी ऑर्डर करते हैं आप ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर करने में आप ये जरूर देखें कि इसमें रिप्लेसमेंट पॉलिसी है या नहीं। रिप्लेसमेंट पॉलिसी होने के बाद ही लाइट को ऑर्डर करें। रिप्लेसमेंट पॉलिसी होने के बाद जब आपको प्रोडक्ट मिलता है उसे आप चेक कीजिए अच्छी तरह से, जिस तरह से प्रोडक्ट को स्पेसिफाई किया गया वो सारी स्पेसिफिकेशन है या नहीं, और उसके बाद ही आप प्रोडक्ट को ऑर्डर कीजिए। एक चीज़ जो अभी छूट रहा है, जो मुझे भी जस्ट याद आया, मैंने आपको बताया था कि इसका जो स्टैंड है उसमें शॉक एब्जॉर्प्शन फीचर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जो इसे 2 बार परचेस किया, एक बार परचेस किया, 2 बार जब रिटर्न भी किया तो उसको शॉक एब्जॉर्प्शन फीचर मुझे नहीं मिला, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि कंपनी कहती है कि इसमें एक शॉक एब्जॉर्प्शन स्प्रिंग लगा हुआ है जो कि यहाँ पर होना चाहिए। तो उसका फंक्शन ये होता है कि अगर किसी कारण ये जो लॉक है ये अगर इस तरह से आपका खुल जाता है, तो ये जब ये इसके ऊपर फॉल होता है तो आपका जो स्प्रिंग होगा वो उसको शॉक एब्जॉर्प्शन से बचाए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसे मैं ऊपर करके इस तरह से अगर मैं इसे छोड़ता हूँ तो आपने देखा कि ये पूरी तरह से बैठ गया, किसी भी तरह का इसमें शॉक एब्जॉर्प्शन फीचर काम नहीं किया। तो अगर मैं आपको फिर से ये दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसे लॉक कर देता हूँ और सिर्फ ये दो दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं जो फॉल हो रहा है वो पूरी तरह से स्टिफ फॉल हो रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह का शॉक एब्जॉर्प्शन स्प्रिंग इसमें नहीं दिया गया है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैंने इसे पहली बार लेने के बाद जब उसमें भी सेम इशू था, सेकंड जो रिप्लेस किया तो उसमें भी ये इशू है। तो इसमें किसी भी तरह का स्प्रिंग है ऐसा फील भी नहीं हो रहा और कोई काम भी नहीं कर रहा। तो शॉक एब्जॉर्प्शन फीचर इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। और लाइट तो दोस्तों मैंने आपको दिखाई दिया कैसे माउंट करना है। एक बार मैं इसे फाइनली अपने हाथों में लेकर आपको ऑन करके इसका लाइट का इंटेंसिटी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिम है। डिम होने के बाद
ये आपका इस तरह से लाइट, इसके अंदर में एलईडी की स्ट्रिप्स लगी हुई है और इस तरह से इसका लाइट ग्लो करता है। और कलर टेम्परेचर में आप देख सकते हैं ये अभी वाइटिश है और इसे आप टर्न कीजिए, ये पूरी तरह से येलोइश, जिसे कूल टेम्परेचर कहा जाता है, ये आ जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ये डिसीजन लेने के लिए परचेज़ करना या नहीं। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस लाइट को मार्केट में जो अभी फ़िलहाल अवेलेबल है उसमें ये बेस्ट है, इसे आप आँख बंद करके परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।